हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। अब आज की क्लास में पता हम क्या करने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके हाफ ईयरलीज आने जा रहे हैं। और अगर आज वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते हैं तो इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा, ये मेरी श्योरिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो आप अपनी नोटबुक्स तैयार रखिए, लेकिन पहले समझिए और फिर वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करके दिखाने हैं। बाकी कौन सी? साइन, कॉस, टैन, क्योंकि सेक दिया हुआ है हमें तो कॉसेक और कॉट। तो कैसे करना है? अब हमें सेक थीटा दिया है 13/12। अब सेक थीटा क्या होता है? रिवर्स ऑफ कॉस। अब कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। लेट, अब पहले यहां लिख लो आप, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है ये। सो लेट हाइपोटेन्यूज be 13k and base be 12k। अब k क्या है? k इज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि रेशियो जो होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, तो कोई ना कोई तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, तो वो हम फैक्टर ले लेते हैं k। तो हमें हाइपोटेन्यूज पता है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है हमेशा इसमें। तो हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि बाकी रेशियोज निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमने लिया है 13k, सो 13k का स्क्वायर माइनस बेस इज 12k, 12k का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 k स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144 k स्क्वायर। सो 169 माइनस 144 विल बी 25 और k स्क्वायर साथ में आ गया। अब ये हमारे पास आ गया है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 25 k स्क्वायर। सो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 एंड k स्क्वायर का k। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया? 5k। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड ऑल अदर रेशियोज। तो स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास है, आ गया 5k and hypotenuse is 13k, so this will be 5/13। तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा। नेक्स्ट चलते हैं कॉस थीटा। अब कॉस थीटा या तो हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से फाइंड कर लें, या हमें सेक थीटा दिया तो उसका ऑपोजिट भी हो जाएगा, तो किसी तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब बेस इज गिवन 12, so 12k upon hypotenuse is 13k, so 12/13। next tan theta, tan theta is equals to perpendicular upon base। now perpendicular is फाइंड किया हमने 5k and base is 12k, so ये आ गया हमारा 5/12। then comes cosec theta। cosec theta क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, और दूसरी तरह से अगर आपको फॉर्मूला लिख के करना है तो वो, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cosec थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा, दैट विल बी
हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज है 13k एंड परपेंडिकुलर इज 5k. सो 13 अपॉन 5. उसके बाद थीटा हमें गिवन है एंड देन इज कॉट थीटा. सो कॉट थीटा, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो इससे भी फाइंड कर सकते हैं या 1 अपॉन tan थीटा करके भी कर सकते हैं. सो दिस विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब बेस हमें दिया हुआ है 12k, परपेंडिकुलर हमें फाइंड किया 5k. सो दिस विल बी 12 अपॉन 5. तो ये हमारे सारे आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो बाय यूजिंग जस्ट वन रेशियो जो हमें दी है उसी से हमने बाकी सारे फाइंड करके दिखा दिए. तो कितना इजी है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल बना के आपको दिखा रही हूं. तो ट्राइंगल PQR गिवन है which is right angled at Q. So ऐसे ले लेते PQR and it is given PR plus QR is equals to 25 centimeter. So PR plus QR is 25 centimeter and PQ is 5 centimeter. We have to determine values of sin P, cos P and tan P. अब एक तो हमें साइड दी हुई है PQ which is 5 सेंटीमीटर एंड बाकी दो साइड्स PR, दिस इज R बेटा, PR प्लस QR, इन दोनों का सम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर. तो हमें कुछ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है. तो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था जिसमें एक हमें रेशियो दिया हुआ था, उससे हमने फाइंड किया था. अब इसमें हमें, क्योंकि कोई भी एक रेशियो फाइंड करने के लिए हमें दो साइड्स चाहिए होती हैं, लेकिन इसमें एक ही साइड दी हुई है, बाकी दो का सम दिया है. तो जब तक हम और साइड नहीं फाइंड कर लेंगे तब तक हम रेशियोज नहीं फाइंड कर सकते. तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, उससे करेंगे. तो चलिए कैसे करते हैं. अब इसमें हमें गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो हम क्या लिख लेते हैं, PR को लिख लेते हैं इज इक्वल टू 25 माइनस QR. तो हमने PR को QR की फॉर्म में लिख लिया. ओके, अब हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. क्योंकि PR क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब PR हमने यहां से क्या QR की फॉर्म में लिखा है, तो हम वो लगा देते हैं. सो इसको हम ले लेते हैं 1. सो PR की जगह हम लगा देते हैं 25 माइनस QR, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ इज गिवन 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR की जगह QR ही लिखेंगे, क्योंकि हमें ना ही PR पता है ना ही QR पता है, उन दोनों का सम पता है. तो ठीक है, ऐसे हम लिख लेते हैं स्क्वायर. नाउ A माइनस B की आइडेंटिटी बन गई. A माइनस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं. यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन तो करना ना, तो उसके तो A इज 25, सो 25 का स्क्वायर प्लस B इज QR, सो QR का स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू A इंटू B. यही होती है ना, A माइनस B का होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर विल बी 25 प्लस QR स्क्वायर. अब देखिए दोनों तरफ QR स्क्वायर है, इधर भी QR स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. तो ये हम कर देते हैं कैंसिल. एनीवेज अगर उधर भी लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो वो 0 आ जाएगा. सो अब सॉल्व करते हैं. 25 का स्क्वायर इज 625 माइनस 2 इंटू 25 50 QR इज इक्वल्स टू 25. सो सॉल्व करेंगे तो 50 को उधर ले जाएं, 25 को इधर ले आते हैं.
बट मैं 50 QR को लेफ्ट साइड में लिख रही हूँ. सो 50 QR इज इक्वल्स टू 625 minus 25. So QR will be equal to 625 minus 25 will be 600 upon 50. इधर जाके डिवाइड करेगा. So 60 upon 5 ये आ जाएगा 12. So QR हमारे पास क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर. तो जब हमारे पास QR आ गया तो PR हम यहां से फाइंड कर लेंगे. Therefore PR is equals to 25 minus 12 13 सेंटीमीटर. ये कहां से हमने लिया? फ्रॉम 1. तो अब हमारे पास PR भी आ गया. नाउ वी हैव ऑल द 3 साइड्स. तो कोई भी रेशो हम फाइंड कर सकते हैं. लेकिन हमें क्या बोला है? साइन P, कॉस P, tan P. अब साइन P मतलब एंगल हमें ये लेना है. इसके रिस्पेक्ट में हमें रेशियोज निकालने हैं. तो साइन P विल बी इक्वल टू P के सामने का परपेंडिकुलर साइड यही होगी ना. देयरफॉर साइन P इज इक्वल्स टू QR और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा अपॉन PR, बिकॉज साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो और हमारा QR क्या आया था? 12 सेंटीमीटर. सो 12 अपॉन PR हमारा आया है 13. सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रेशो है और वैसे भी यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी. सो ये आ जाएगा हमारा साइन P. देन वी हैव टू फाइंड कॉस P. कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो P का बेस क्या होगा? PQ, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल. सो PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा PR. नाउ P इज 5 सेंटीमीटर एंड PR इज 13. सो कॉस P आ गया हमारा 5 अपॉन 13. देन वी हैव टू फाइंड tan P. एंड tan P, tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस. और कैसे होता है ये? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब P के लिए परपेंडिकुलर है QR एंड बेस इज PQ एंड QR इज व्हाट? 12 सेंटीमीटर एंड बेस इज 5. सो ये आ गया हमारा tan P. नाउ वी हैव फाउंड साइन P, cos P, tan P बहुत इजीली. और ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. तो जो भी क्वेश्चंस आज हम कर रहे हैं ना, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. और ये क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लोगे तो इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. फटाफट से आप बहुत इजीली कर पाओगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3. इवैल्यूएट करना है हमें. क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30. तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है. अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एट डिफरेंट एंगल्स की हुई है. आई होप आपको पता होगा, ट्रिक्स भी पता होंगे. और अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज सी माय वीडियो ऑन वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स. तो बहुत इजी ट्रिक से आपको उसमें समझाया हुआ है जिसमें आप हैंड को यूज करके फाइंड कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एट डिफरेंट एंगल्स. कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90. तो वही यहां पे हम यूज करेंगे. अब पहले है वैल्यूज लगाते हैं. सो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री. अब कॉस 60 क्या होता है? तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. यहां हम साइन से शुरू करते हैं. साइन ये 0, 30, 45, 60, 90. तो यहाँ साइन से स्टार्ट करें तो हो जाएगा. एक आप साइन की याद कर लो, बाकी सब आपको बहुत इजीली आ जाएगा. तो साइन की होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. तो ये हो गई साइन की. तो कॉस का क्या होता है? उसका ऑपोजिट हो जाता है. तो साइन का जो हम यहां से वहां तक जाते हैं और कॉस वहां से यहां तक आते हैं. अब जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की हो जाएगी. साइन 90 की 1 थी तो कॉस 0 की 1 हो जाएगी. देन साइन
60 की थी √3/2, तो cos 30 की होगी √3/2, और cos एंड साइन 45 1/√2 सेम होती है, और जो साइन 30 की होगी वो cos 60 की होगी। अब साइन 30 की 1/2, तो cos 60 की क्या होगी 1/2, तो वही यहां लगाते हैं। सो 1/2 और स्क्वायर है यहां, प्लस अब sec स्क्वायर 30 है। अब sec क्या होता है, cos का ऑपोजिट, तो cos 30 की कितनी होगी, जो sin 60 की है, दैट विल बी √3/2। तो अगर cos 30 की √3/2 है, तो sec 30 की क्या हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल 2/√3, सो इनटू 2/√3 स्क्वायर माइनस tan 45 sin अपॉन cos, और साइन और cos 45 की सेम होती है, तो tan 45 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन देन साइन 30, अभी आपको बताया साइन 30 1/2, तो 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 जो साइन 60 की होती है, तो वो होती है √3/2, √3/2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर विल बी 1/4, प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर विल बी 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर विल बी 1/4, प्लस √3/2 का स्क्वायर विल बी 3/4। सो सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1/4 5/4, प्लस 4 16/3, माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4 विल बी 4/4, तो ये वैसे ही कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12, देन ये 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 12 होगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 3 15 प्लस 4 16 64 माइनस 12 1 12, सो ये आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस 64 विल बी 79, 79 माइनस 12 विल बी 67/12, सो ये रिड्यूस नहीं होगा, सो दिस इज द आंसर। ओके, तो कितना इजिली ये फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो है इफ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3 and a plus b are between 0 and 90 डिग्री, मतलब दोनों का सम 0 और 90 के बीच में है, एंड a इज ग्रेटर देन b। a ग्रेटर देन b इसलिए भी कहा क्योंकि माइनस, अगर a बड़ा नहीं होगा b से तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो एंगल माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन b, और हमें फाइंड करना है a एंड b। a और b हमें फाइंड करनी है उनका मेजर। तो अब कैसे करेंगे, देखिए, अब हमें tan ऑफ सम एंगल मतलब a प्लस b जो है, दो एंगल्स का सम का tan जो है वो √3 है, और tan a माइनस b 1/√3 है। अब ये कोई वैल्यू दी हुई है हमें, है ना, रेशो का वैल्यू दी है, तो हमें पता है अब कि tan ऑफ विच एंगल इज √3, और ऐसे ही tan ऑफ विच एंगल इज 1/√3। तो अगर वो हमें पता है तो हम बहुत इजीली ये फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं। अब tan a प्लस b ये गिवन है इज इक्वल्स टू √3। कौन से एंगल पे tan की वैल्यू √3 होती है, दैट इज tan 60 डिग्री, सो इट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। तो अगर tan a प्लस b इज इक्वल्स टू tan 60 है, तो इट मीन्स दोनों साइड्स इक्वल हैं, tan, तो एंगल्स a प्लस b जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 60, देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसको ले लेते हैं 1,
Similarly, tan A minus B is equals to 1/√3. तो tan कौन से एंगल पे tan की वैल्यू 1/√3 होती है? दैट इज tan 30 डिग्री. सो दैट इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री. तो अगेन वैसे हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे. देयरफॉर A माइनस B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. इसको ले लेते हैं हम 2. नाउ इन दोनों इक्वेशंस को हम कर देते हैं ऐड. सो एडिंग 1 and 2, A प्लस B प्लस दोनों लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी और दोनों राइट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी. सो लेफ्ट हैंड साइड में A प्लस B और दूसरा है A माइनस B, दोनों ऐड हो गए एंड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड्स में है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, वो ऐड हो गए. अब B और माइनस B कैंसिल हो गए. सो A प्लस A इज 2A इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90. सो A विल बी इक्वल टू 90/2 45 डिग्री. अब A तो हमारा आ गया 45 डिग्री. तो B हम किसी एक में भी 1 में लगा दो A की वैल्यू, तो B की आ जाएगी, या 2 में लगा दो. सो एस A प्लस B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. सो A की वैल्यू लगा देते हैं 45 डिग्री प्लस B इज इक्वल्स टू 60. देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री 15 डिग्री. सो A की वैल्यू आ गई हमारी 45 एंड B की आ गई 15 डिग्री. सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व. अंडरस्टूड? बहुत इजी है. चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ tan A is equals to cot B, then prove that, prove करना है हमने A plus B is equals to 90 डिग्री. ये हमें प्रूव करना है और ये गिवन है. नाउ tan A इधर है और राइट हैंड साइड में क्या है? cot B. अब किसी तरह से हम अब A plus B एंगल्स हैं, वो कैसे A plus B फाइंड कर सकते हैं कि 90 है? अगर हमें इन दोनों को या तो मेजर पता चल जाए. अब ये यहां से हम कैसे कर सकते हैं? अब एक ही चीज है, हमें इक्वेशन दी हुई है. अब इक्वेशन दी है तो अगर इक्वेट भी करना है हमें एंगल्स को, तो कैसे कर सकते हैं? अगर दोनों तरफ या तो tan आए या दोनों तरफ cot आए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं. हमें पता है कि tan 90 माइनस एनी एंगल इज इक्वल्स टू cot ऑफ दैट एंगल, या cot 90 माइनस एनी एंगल इज इक्वल टू tan ऑफ दैट एंगल. सो व्हाट वी डू, यहां पे हम tan की जगह क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस A दैट इज इक्वल्स टू cot B. तो tan A को हमने क्या लिख दिया? cot 90 माइनस A. बस इतना सा काम किया है. अब दोनों तरफ आ गया cot, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो अगर cot cot है तो एंगल्स भी यहां क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो दोनों एंगल्स को हम इक्वेट कर देते हैं. सो 90 माइनस A इज इक्वल्स टू B. अब A को उधर ले जाओ, तो हमें सॉल्व करना है एक्चुअली. सो 90 डिग्री A को उधर ले गए तो A प्लस B दैट इज A प्लस B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो कितना इजीली हमारा ये आ गया. तो हमने यही प्रूव करना था, तो लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड. ठीक है, देखिए कितना इजी है ये. पर कभी कभी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे, कि अरे पता नहीं क्या पूछ लिया है. तो यही मैं आपको कह रही हूँ, आज वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करना. कुछ भी आ जाए आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if A, B and C are interior angles of a triangle, then show that. पहले आपको मैं क्वेश्चन लिख के दिखाती हूं. तो A, B and C 3 interior angles दिए हुए of a triangle ABC. ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है या शो करना है? साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos
a/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम्स में आ जाता है, लेकिन बच्चे इसको देख के डर जाते, पता नहीं क्या पूछ लिया है। बट अभी आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही इजी तरीका है ये। बहुत इजीली आज आपको करवाने वाली हूँ कि चुटकियों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इधर साइन है, उधर कॉस है, बीच में इक्वल टू का साइन है। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आप बिल्कुल बस ध्यान दो कि हमें गिवन क्या है और रिजल्ट क्या चाहिए, इस तरफ क्या उस तरफ क्या है। अब ये तीनों एंगल्स गिवन क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब इधर साइन है, इधर कॉस है, उन दोनों में रिलेशन कैसे है, कौन सा रिलेशन है, सिर्फ साइन और कॉस। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का तो पता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली क्या है कि साइन ऑफ 90 माइनस एनी एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ दैट एंगल, या कॉस 90 माइनस एनी एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल। तो वो हम यूज करेंगे। चलिए अब यहाँ पे लेकिन क्या है, ए बी एंड सी क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो चुटकियों में आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए, सो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन भी देना है, ऑफ ट्राइंगल। नाउ इधर a प्लस बी प्लस सी है, हमें चाहिए या b प्लस सी और उधर चाहिए a, तो हम b प्लस सी लेफ्ट साइड में रहने देते हैं और a को राइट साइड में ले जाते हैं। सो दिस विल बी b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a हो जाएगा। अब हम अपने रिजल्ट को देख के चल रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2। तो आ जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 विल बी 90 माइनस a अपॉन 2। चलिए मैं लिख के दिखा देती हूं आपको। सो दोनों टर्म्स को अलग अलग 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। अब देखिए, इस तरफ साइन चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, यहां साइन लगा देते हैं, लेकिन जो लेफ्ट में करेंगे वही राइट में करेंगे। तो देखिए लगा के देखते हैं क्या होता है। तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। देखिए, ये नहीं करना साइन 90 यहां लिख दिया, a/2 अलग कर दिया, ये पूरा एंगल है तो ये ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, अब यहां तो लेफ्ट हैंड साइड वही आ गई, साइन 90 माइनस 2, ये हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली प्रॉपर्टी। तो साइन 90 माइनस एनी एंगल इज कॉस ऑफ दैट एंगल, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस a अपॉन 2। तो लिख देते हैं वो। तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एंगल a अपॉन 2। तो देखिए मैजिक हो गया ना, आ गया जो हमें चाहिए था, यही हमें शो करना था। तो हेंस शोन। देखिए कितना इजीली हमारा ये आंसर आ गया। देखिए कोई प्रॉब्लम हुई, वेरी इजी बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिख के दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन 7। अगेन इसमें हमें इवेल्युएट करना है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको हमें इवेल्युएट करना है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? लेकिन बेटा ये बहुत इजी है। अब देखिए ये कौन कौन से डिग्रीज, देखो एंगल्स कौन से दिए, 63 डिग्री, 27 डिग्री, नीचे है 17 डिग्री, 73 डिग्री।
तो अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज की हुई है 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, लेकिन ऐसे एंगल्स की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, बहुत इजी है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो पहले आप देखो जो एंगल्स ये दिए हुए हैं, ये दोनों एंगल्स जो सम में दिए हुए हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बन रहे, क्योंकि दोनों का सम क्या है 63 प्लस 27 90 डिग्री। ऐसे ही नीचे वाले दोनों एंगल्स का सम 17 प्लस 73 क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो ये क्या बन रही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली प्रॉपर्टी। तो फटाफट से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। देखिए कैसे, तो अब हम क्या करते हैं, अब साइन 63 है, इसको हम लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस 27 डिग्री, लिख सकते हैं ना। तो ऐसे लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर, अब 63 को मैं क्या लिख रही हूं 90 माइनस 27, ओके, प्लस इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। फिर नीचे भी cos स्क्वायर 17 डिग्री की जगह लिख देती है cos स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। देखिए अभी मैजिक होगा, 90 माइनस 73 डिग्री और इसको एज इट इज रहने देते हैं cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए, तो साइन 90 माइनस 27 क्या होता है cos 27। साइन 90 माइनस एनी एंगल इज cos ऑफ दैट एंगल। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस यहां पे क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, ऐसे ही cos 90 माइनस 73 विल बी साइन 73। सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्रीज। अब देखिए ये प्रॉपर्टी बन गई हमारी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों एंगल्स हो गए सेम, थीटा थीटा मतलब सेम एंगल्स हो गए, नीचे भी दोनों एंगल सेम हो गए। तो साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल। सो इन दोनों का सम दैट विल बी 1 और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। सो 1 अपॉन 1 आंसर आ जाएगा 1। तो ये आ गया हमारा बहुत इजीली इसका आंसर। तो वैल्यू आ गई 1। आगे 4 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने प्रूव करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफी अच्छे मार्क्स होते हैं इनके, तो अच्छे से ध्यान से करिएगा, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं सब में। चलिए, तो क्वेश्चन 8 फर्स्ट पार्ट इज प्रूव करना है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। अब हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा हमें यहां समझना चाहिए देख के कि हमें दिया क्या है और चाहिए क्या। अब दिया है tan और cot में, चाहिए हमें sec और cosec में। तो sec क्या होता है 1 अपॉन cos, cosec क्या होता है 1 अपॉन sin। तो नीचे हमें अगर हम इनको sin और cos में चेंज कर ले, वही तरीका है कि हमारा ये राइट हैंड साइड आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम सबको tan और cot को लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos। सो tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा और नीचे क्या है 1 माइनस cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसे ही हम सेकेंड वाली टर्म को लिख देते हैं cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 minus tan theta will be 1 minus sin theta upon cos theta। चलिए अब देखते हैं, ऊपर तो sin theta upon cos theta रहेगा और नीचे हम एलसीएम लेते हैं, इसका आ जाएगा sin theta और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा sin theta और यहाँ पे है माइनस cos theta प्लस
ऐसे ही सेम इसमें करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम, और यहां आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कॉस थीटा, और ऑलरेडी वहां पे है माइनस साइन थीटा। ये आ गया। अब ऊपर फ्रैक्शन है, नीचे फ्रैक्शन है, नीचे वाले का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा ऊपर जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा, इसका यहां लिख देते हैं, और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऐसे ही ऊपर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका कॉस थीटा ऊपर जाएगा, इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ऐसे ही रहेगा, इंटू ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन या कुछ वैसा है, अब ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, बट डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम नहीं है, तो क्या है फर्क, इसमें कॉस थीटा है, इसमें साइन थीटा है, और ब्रैकेट में इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये दो, ये कॉमन है, ये वाला बाइनोमियल ये कॉमन है, बट इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर इसमें भी हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर ले, कैसे हो सकता है, अगर हम माइनस कॉमन ले लें, इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लें, तो साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो एक स्टेप में पहले हम वो करते हैं, सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, तो वह ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो यहां हो जाएगा माइनस, और ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए, अब हमारा फायदा क्या हुआ कि जब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है, तो वो एक ही बार हमें लिखना पड़ेगा, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं एलसीएम, सो कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो हो गया एलसीएम। अब देखिए क्या यहाँ पे है, जो नहीं है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये आ गया एलसीएम, उसमें से कॉस थीटा तो है, ये भी है, साइन थीटा एक्स्ट्रा है, तो साइन थीटा क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा विल बी साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही यहाँ पे दूसरी वाली टर्म में साइन थीटा है और ये भी है, कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा, तो यहां आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो आ गया हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो एक ही हमारे पास अब ऑप्शन है, यहाँ आइडेंटिटी बन रही ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आइडेंटिटी याद है ना, सारी आपने की हुई है, तो ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा ए है साइन थीटा एंड बी है कॉस थीटा, तो ये आइडेंटिटी लगाते हैं। सो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी विल बी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे हमारा यही आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, नीचे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। और फिर यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो
1 और बाकी बचा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन हमारा नीचे क्या बचा, कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसको मैं इरेज कर रही हूं। अब देखिए, अब ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक डिनोमिनेटर है और ऊपर क्या है, 2 टर्म्स है, तो दोनों टर्म्स को हम अलग अलग डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। देखिए ना, कुछ कुछ अब आना शुरू हो गया है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसको भी इससे डिवाइड कर दिया, सेकेंड टर्म को भी इससे डिवाइड कर दिया। तो साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा ये तो हो जाएंगे कैंसिल। तो यहां हमारा बचा, इस यहां तो 1 बचेगा, तो पहले मैं 1 लिख रही हूं, और दूसरी का टर्म बची प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या है, नीचे है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक थीटा। ऐसे साइन थीटा नीचे है, रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हैं हम कॉसेक थीटा। तो हमने यही तो करना था। तो आ गया हमारा ये राइट हैंड साइड के इक्वल। सो इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए, ये आपको कुछ बच्चों को शायद लगेगा अरे ये पता नहीं मैम ने क्या किया है, लेकिन बेटा बहुत इजी है। एक बार 2 बार आप अपने आप करके देखिए, चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट इज cos A माइनस साइन A। ये बेटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट मैंने अपने से लिखे हैं, क्योंकि मुझे ये सारे जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस थे ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने एक क्वेश्चन के अंदर कर दिए थे। ठीक है, तो इसको आप कैसे भी लिख लो, अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नंबर दे सकते हो। +1 अपॉन cos A प्लस साइन A -1 इज इक्वल्स टू cosec A प्लस cot A। और इसको हमें प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी, ये बोला गया है, तो इट मीन्स हमें इसी तरह से इसी आइडेंटिटी के थ्रू हमें सॉल्व करना है, तो ये यूज होनी चाहिए इसमें। तो चलिए अब कैसे करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में है कॉस एंड साइन, राइट हैंड साइड में कॉसेक एंड कॉट। तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए कॉस और साइन और कॉसेक और कॉट। अब कॉसेक होता है साइन का इनवर्स या रेसिप्रोकल, एंड कॉट इज कॉस अपॉन साइन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन कर दे तो आ जाएगा कॉट, साइन तो वैसे 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन कॉसेक। तो कहीं कहीं हमारा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो वही तरीका है, तो हमें रिजल्ट देखना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो उसी से पता चल जाता है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे हम साइन से डिवाइड करते हैं। तो cos A अपॉन साइन A, मतलब दोनों को ऊपर न्यूमरेटर को भी साइन से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो तीनों टर्म्स अलग अलग से साइन से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन A अपॉन साइन A प्लस 1 अपॉन साइन A, एंड नीचे है cos A अपॉन साइन A प्लस साइन A अपॉन साइन A -1 अपॉन साइन A। नाउ cos A अपॉन साइन A क्या होता है, cot A
माइनस ये तो कैंसिल हो गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए। अगेन डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन साइन ए इज कॉट ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए इज 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए इज कॉसेक ए। तो अब हमारा कॉट कॉसेक तो आ गया, लेकिन ये किसी और फॉर्म में, ये किसी और फॉर्म में, तो इट मीन्स हमें इसको इस फॉर्म में लाना किसी तरह से, और हमें बोला कि ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो इसमें एक चीज है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इट मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो हम वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखिए अब हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए, मतलब कॉट ए और कॉसेक को लिख लेते हैं एक साथ और 1 को पीछे लिख लेते हैं। ऐसे ही नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 लिख लेते हैं। तो अगर हम नीचे से ये खत्म करने की कोशिश करते हैं, नीचे वाले कॉट ए और कॉसेक ए को नीचे वाले को खत्म करेंगे तो हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगर नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए है तो हम इसको कॉट ए प्लस कॉसेक ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई एम टेकिंग इट लाइक दिस, इसको ब्रैकेट में लेते हैं। तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर देते कॉट ए, क्योंकि नेचुरली ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाले को कुछ नहीं हम कर रहे, तो इसको हम सीधा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 पूरा एक ब्रैकेट में इंटू कॉट ए, क्योंकि इसको बाद में देखते हैं क्या करना है। पहले हमारी कोशिश है कि नीचे वाला सॉल्व हो, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है कॉट ए, b इज कॉसेक ए, सो ये आ जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये आ गया। और प्लस अब 1 से भी ये मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अलग से आ जाएगा, प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अब अभी भी ऊपर वाले को नहीं छेड़ते, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन, अब कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहां से ये आइडेंटिटी है, अगर कॉट स्क्वायर ए माइनस उधर ये कॉसेक स्क्वायर को उधर ले जाए तो वो माइनस हो जाएगा, तो और 1 इधर आएगा तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कॉट को लाते इधर तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता 1, लेकिन हमें यहां आ रहा है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो इट मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए को उधर ले गए, 1 को इधर ले आए, तो 1 क्या हो जाएगा -1। सो -1 इसको भी ओपन करके लिख देते हैं, प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो ये पूरे को हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, इसकी जगह -1 लगा दिया और ये साथ में लिख दिए। अब देखिए ध्यान से देखो, ऊपर 2 फैक्टर्स हैं, एक ये और एक ये, और यहाँ पे क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, ये भी बन गया -1 पहले लिखा है, बट बात तो वही है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, ये भी 3 टर्म्स है, ये भी 3 टर्म्स वाला एक एक्सप्रेशन है, और सब कुछ सेम है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचा क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और हमें राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ही बात है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, वन एंड द सेम थिंग। तो इट मीन्स आगे हमारी राइट हैंड साइड, तो हमने प्रूव कर दिया
कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू आवर राइट हैंड साइड। ओके, चलिए ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। देखिए बेटा, जो क्वेश्चंस अभी किए जा रहे हैं उनका वेटेज बहुत है। अगर ये क्वेश्चंस रॉन्ग हुए तो मार्क्स बहुत लूज करोगे। तो सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करो, ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इजी। नाउ इसी में एक और है, थर्ड पार्ट, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है, अगेन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो क्या बोला मैंने, देखो क्या चाहिए और कैसे आएगा। अब सेक ए और टैन ए है, इधर है साइन ए। अब सेक क्या है, 1 अपॉन कॉस होता है एंड टैन इज साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 और साइन। अगर दोनों को हम कॉस से डिवाइड कर दें तो यहाँ सेक आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टैन, ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा। कैसे, फटाफट से हिंट मिल गया। चलिए सबसे पहले यही करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो स्क्वायर रूट में हम डिवाइड ऊपर नीचे कर देते हैं कॉस ए से। सो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इज टैन ए अपॉन अगेन 1 अपॉन कॉस ए सेक ए साइन ए अपॉन कॉस ए इज टैन ए। ठीक है, ये आ गया। लेकिन अब ए की बात है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का, बेटा गलती से लिख दिया। तो ये स्क्वायर रूट में है, तो अब हम स्क्वायर रूट तो हटाना पड़ेगा ना। तो कैसे, डिनोमिनेटर में a माइनस बी है, अगर हम इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें और हमारे पास एक आइडेंटिटी भी है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो अगर टैन को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो वही हम यहाँ यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी है तो a प्लस बी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई सेक ए प्लस टैन ए से, सेक ए प्लस टैन ए ले लो ये ब्रैकेट में, और इसको भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में। तो ये ऊपर तो आ गया a प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1, और ऊपर क्या है, सेक ए प्लस टैन ए का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, सेक ए प्लस टैन ए। सो ऊपर आ जाएगा सेक ए प्लस टैन ए और नीचे आ जाएगा 1। तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, तो आ गया सेक ए प्लस टैन ए, और हमें वही तो प्रूव करना था, वही हमारी राइट हैंड साइड है। तो आ गई हमारी राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। कितना इजी है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब चलिए, लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कॉस है, कॉस और सेक है, राइट हैंड साइड में tan, cot और एक नंबर दिया हुआ है 7। तो सबसे पहले तो देखिए, स्क्वायर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम वही ओपन कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए है हमारा साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab क्या होगा, 2 इंटू साइन ए कॉसेक ए। और फिर सेकेंड है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब हाँ, साइन स्क्वायर ए है, ये एक कॉस स्क्वायर ए है, तो हम इनको कर देते हैं एक साथ, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। तो स्मार्टली काम करना है, क्योंकि हमें यहाँ 7 नंबर चाहिए। देखिए कैसे कैसे आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ कर दिया। फिर हमारा ये है कॉसेक स्क्वायर ए, इसको हम लिखते हैं बाद में, ये साइन ए और कॉसेक ए, कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ऐसे ही कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, हो जाएंगे कैंसिल। ऐसे कैंसिल करने के बजाय मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। सो 2 इंटू साइन ए और कोसेक को हम लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन ए। अगेन इसको भी ऐसे लिखते हैं 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब बाकी हमारा क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए और एक बचा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पे हम कर देते हैं कैंसिल। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, यहां बचा 2, यहां भी बचा 2 प्लस, अब कॉसेक स्क्वायर ए हमें चाहिए tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, तो हमें पता है कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हम वो आइडेंटिटी लगा देते हैं। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो वो लगा देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 2 5 6 7 आ गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, कितना इजीली हमारा आ गया। तो यही हमने राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ था, तो वही प्रूव करना था। तो आगे हमारी राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो बहुत 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 ही इजी है, सिर्फ कुछ बच्चे देख के डर जाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से तो खैर बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं, लेकिन आप मेरे साथ मैथ्स करते रहिए, पूरा डर खत्म हो जाएगा। तो आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन है इसी के आसपास के होंगे। तो ये क्वेश्चंस आप करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, एंड देयर विल बी नो डाउट एट ऑल, और हाफ ईयरली में फुल मार्क्स होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, और अगर कोई भी डाउट है तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।